नारद मुनि मंत्र देते हैं, यंत्र देते हैं, लेकिन भक्ति बुढ़ापा नहीं हो पाता पुत्रों का। तो नारद मुनि को एकदम से आकाशवाणी होती है, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। यदि तुम ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो तो हे नारद मुनि कोई सत्कर्म करो, तब जाकर के यह बुढ़ापा इनका दूर होगा। इसीलिए सत्कर्म क्या है उसकी खोज करने के लिए नारद मुनि भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं। परंतु ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए कोई सत्कर्म नहीं सूझता। इसीलिए नारद मुनि अपने मन में विचार करते हैं कि मैं स्वयं भगवान बद्री धाम में जाऊंगा और जाकर के तपस्या करूंगा और भगवान से वर मांगूंगा, हे प्रभु आप कृपा करके इस ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर कर दो। तो स्वयं नारद मुनि अपने भाई सनत कुमारों से कहते हैं, प्रभु इसीलिए मैं तपस्या करने के लिए इस बद्री धाम में आया था, और प्रभु इसीलिए चिंता में ढूंढ रहा हूं आखिर उनके बुढ़ापा कैसे दूर होगा। तब सनत कुमारों से नारद मुनि कहते हैं, प्रभु आप तो स्वयं ब्रह्मा के पुत्र हो, आप नित्य प्रतिदिन भगवान का दर्शन करते हो, आप भी कृपा करके मिलकर के आप बता दें कि आखिर भक्ति के पुत्रों बुढ़ापा दूर कैसे होगा, आखिर उन पुत्रों का दोष क्या है जो उनको बुढ़ापे ने घेर रखा है। तब सनत कुमार कहते हैं कि नारद ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का माध्यम केवल और केवल भक्ति है, और भक्ति का सीधा सा एक अर्थ है। बहुत से लोग पूछते हैं कि भक्ति का अर्थ क्या है। भक्ति का सीधा एक अर्थ है, भक्ति मायने समर्पण। यदि भक्ति किसी देश के प्रति समर्पित व्यक्ति के अंदर जाकर के मिल जाती है तो वो देशभक्त कहलाने लग जाता है। किन्हीं राष्ट्र प्रेमियों के अंदर मिल जाती है तो वह राष्ट्रभक्त कहलाने लगते हैं। और जब वही भक्ति भगवान के भक्तों में प्रवेश कर जाती है तो स्वयं भगवान इतने दयालु हैं कि उसे भी संसार में स्वयं भगवान की तरह ही पूजित कर देते हैं। तो भक्ति की महिमा इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी महिमा भक्ति की है। भक्ति के बिना सब कुछ अधूरा है। यदि हम अपने मातृ पितरों के प्रति समर्पित होंगे तो मातृ पितृ भक्ति होगी। इसीलिए सनत कुमार कहते हैं कि तुम चिंता मत करो नारद, ये तो बुढ़ापा एक बड़ी छोटी सी बात है। आपको नहीं पता कि आपके ही पास इतना अमूल्य धरोहर है, यदि तुम उसको नारद मुनि सुना देते तो ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो सकता था। बोले क्या? बोले यदि भागवत स्वयं भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलकर के श्रवण करें तो उनका बुढ़ापा दूर हो सकता है। यह बुढ़ापा जो शरीर का वाला जो शब्द है ना बुढ़ापा, इस शब्द को शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि ज्ञान को भी बूढ़ा कहा गया है और वैराग्य को भी बूढ़ा कहने लग गई है भागवत, लेकिन भक्ति को युवा कह रही है। कहने का अभिप्राय यह है कि कलयुग का मानव धीरे धीरे ज्ञान से रहित हो रहा है, विज्ञान से रहित हो रहा है।
वैराग्य की प्राप्ति मानव को नहीं हो रही है। भक्ति की प्राप्ति है, इसीलिए कलयुग में भक्ति युवा है। इसीलिए नारद मुनि से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं कि यदि भक्ति स्वयं आकर के ज्ञान वैराग्य के साथ में भागवत श्रवण करे तो उसके पुत्रों का बुढ़ापा दूर हो सकता है। तब नारद मुनि कहते हैं, पूछते हैं कि चलो यहां तक तो ठीक है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा, प्रभु कुछ और भी इस भागवत की क्या कुछ विशेषताएं हैं, कुछ और विशेषता है? बोले हाँ नारद, स्वयं पद्म पुराण ने इस भागवत की विशेषताएं बताई हैं कि इस भागवत के अंदर विशेष क्या है। कहते हैं जिन बच्चों ने अपने माता पिताओं का भी दिल दुखाया हो, जिन बच्चों के माता पिता भी उनके कारण से कष्ट में रहे हो नारद, और उस कष्ट के कारण से उनकी मृत्यु हो जाए और उनको स्वयं भगवान के श्री चरण प्राप्त ना हो रहे हो, और उसके बाद में यदि वो प्रेत भी बन जाए और उनके मोक्ष के लिए यदि भागवत श्रवण कराई जाए तो उनका भी बुढ़ापा दूर हो सकता है, उनके पापों की भी निवृत्ति हो सकती है। स्वयं पद्म पुराण इस बात का उल्लेख करता है। तब कहते हैं नारद मुनि से कि प्रभु एक ऐसा इतिहास है जिसका वर्णन पद्म पुराण में करा गया है। बोले प्रभु कौन सा है वो? अब